स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल्स भी एनसीईआरटी से है। इसकी जो भी सीरीज आगे आएगी जेई या नीट के लिए या एक्स्ट्रा बुक्स की, उसके थंबनेल में मेंशन्ड होगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल है और जेई के लिए है, नीट के लिए है या फिर एक्स्ट्रा बुक से है, मतलब ओवरऑल। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं बनाना। अब फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस A B C D एज फॉलो। कैसे रिलेट करा? तो P इक्वल्स टू जो वैल्यू दी है वो हम लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे पहला रामबाण है चीज़ों को लिखना। समझ आ रहा हो नहीं आ रहा हो, जो दी है पहले लिखो फिर सोचो, और सोचते टाइम भी जो भी आ रहा है उसको लिखते जाओ तो कहीं पहुंच जाओगे। शायद काट देना अगर नहीं सही हो। कटिंग्स आर नॉट पनिशमेंट, मतलब रास्ता ढूंढोगे तो मिलेगा। अगर खड़े होके सोचोगे तो लास्ट तक पता नहीं चलेगा कि कहाँ तक जाना है। ठीक है। अब परसेंटेज एरर दी हुई है, डेल्टा A/A कितना है? 1% है, मतलब इंटू 100% करके 1% है। डेल्टा B/B इंटू 100% इक्वल्स टू कितना है? परसेंटेज एरर इज मेजरमेंट ऑफ A B C D इज 1 3 4 एंड 2% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिस हिसाब से ABCD लाइन में आए हैं वैसे ही 1 जो है, ऐसा नहीं होगा कि D की वैल्यू होगी, एक ही होगी। ठीक है, जो पहले आए। तो B की कितनी है? 3 है। डेल्टा C/C कितनी है? इंटू 100% 4% है ये। डेल्टा D/D इंटू 100% कितनी है? 2% है। ठीक है, 2%। ओके, सो ये 2%। अब हमें निकालना है, क्या निकालना? परसेंटेज एरर इन P, डेल्टा P/P इंटू 100% की वैल्यू हमें जाननी है। तो हमने जैसा पढ़ा था कि डेल्टा P/P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जो भी पावर है वो आ जाता है मल्टीप्लाई में 3 डेल्टा A/A, A⁻³ था ना, B की पावर 2 है, सो 2 डेल्टा B/B। अब यहाँ पे एक कैच है जो मैंने थ्योरी में नहीं बताया था, क्योंकि थ्योरी में दिया भी नहीं हुआ था और आपके बुक में इसकी डेरिवेशन नहीं है, स्कोप के बाहर है। देखिए ये है डिवाइड में। अब जो हमारा जनरल फार्मूला है उसके हिसाब से इसका पावर कितना है? -½ है। तो ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, -½ डेल्टा C/C। ठीक है, बट यहाँ एक कैच है कि अब एक बात बताओ कि अगर C में एरर ज़्यादा होगा, C में एरर ज़्यादा होगा तो P में एरर ज़्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा ना। मतलब सपोज मुझे 1 से डिवाइड करना था, मैं 0.99 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एरर बढ़ा, मैं 0.98 से डिवाइड करूँगा तो एरर और ज़्यादा बढ़ेगा ही ना, घटेगा तो नहीं। इसमें जितना ज़्यादा एरर होगा उतना ही डिवीजन के रिजल्ट में एरर आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि इसका एरर बढ़े तो या माइनस हो जाए। तो क्या होगा भाई? कुछ भी हो सकता है। लेकिन सीधे सीधे याद कर लो कि हमें बस पावर की वैल्यू देखनी है, साइन नहीं देखनी है। ठीक है, इसका डेरिवेशन स्कोप के बाहर है कोर्स के। सीधा फील लेने को मैंने समझा ही दिया कि कैसे, मतलब C नीचे रहे तो भी उसमें एरर बढ़ने से वो बढ़ेगा ही। तो +½ डेल्टा C/C प्लस डेल्टा D/D। ठीक है, अब इसी में इंटू 100 कर दो सबको। ठीक है, परसेंटेज में निकालना है तो सबके परसेंटेज एरर हमें पता है। 3 इंटू डेल्टा A/A कितना था? 1%। ठीक है, 1। 2 इंटू डेल्टा B/B 3%, 3।
डेल्टा सी बाई सी 4 है, हाफ इंटू 4, और ये डेल्टा डी बाई डी 2% है, 2, और ये सारे की यूनिट परसेंट में है, इसको भी इधर 100% कर दीजिए क्योंकि हमें तो यही निकालना है। तो कितनी परसेंट एरर हो गई? 3, 6, 2 से 4 गया 2, और 2 4, मतलब 2 2 4, 6 10 13, 13%, 13% इज द एरर, 13% इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ पी। अरे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना। एग्जाम्पल नंबर 2.12 है एनसीईआरटी का, आप देख सकते हो, मतलब मैंने सोचा बता दूं। तो भले ही शुरू में बोरिंग लगेगा बट इट विल ओपन योर माइंड, इट विल हेल्प यू, मतलब पक्का। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, टाइम पीरियड दिया हुआ है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल दी है 20 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू दी है। मैंने बोला था गिवन जो भी हो वो पहले लिख लिया करो, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। एल इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। 1 mm एक्यूरेसी का क्या मतलब है ना कि एरर 1 mm तक हो सकता है। लाइक हम स्केल से मेजर करते हैं, सपोज लेंथ आ रही है 2.2, तो हम 2.3 तक ही जा सकते हैं ना, जनरली यही मानते हैं ना। अब मेरा मेजरमेंट बहुत ख़राब हो तो मैं 2.5 तक भी जा सकता हूँ, बट एक्यूरेसी जितनी होती है उतना एरर लेते हैं। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू 1 mm है, इसको सेंटीमीटर में कर दीजिए, झमेला ही नहीं। सबको सेंटीमीटर चाहिए तो सबको मीटर में भी लग सकते हैं, मैं कैलकुलेशंस कम करने के लिए वीडियो में इस टाइप से कर रहा हूँ। टाइम पीरियड फॉर 100 ऑसिलेशंस इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड्स यूजिंग अ रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजुलेशन। तो रिस्ट वॉच की रेजुलेशन 1 सेकेंड है, तो हुआ क्या होगा कि 90 मेजर किया है बट 89 कोई 90 गिन लिया हो, 91 कोई, तो जो हमारा डेल्टा टी है वो कितना है? 1 सेकेंड है। और जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना है? 100 ऑसिलेशंस का 90 सेकेंड है। अब कोई कहेगा भाई 100 ऑसिलेशन का है तो इसको 100 से डिवाइड कर दो। तो अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें डेल्टा टी को भी 100 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये 100 ऑसिलेशन में इतना एरर लाया है। समझ रहे हो बात को? मतलब 100 ऑसिलेशन की वैल्यू या तो 89 या तो 91 थी, हो सकती है, और हमने जो है 90 मेजर कर रखा है। तो ये जो 1 सेकेंड का एरर है ना, ये 100 में है, तो एक रेजुलेशन में है, दोनों ही डिवाइड होंगे, तो ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो डेल्टा टी बाई टी सेम ही आना है कट के, ठीक है। तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है, व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी। जी के डिटर्मिनेशन में एक्यूरेसी चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या है टाइम पीरियड का? 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। ओके, हम क्योंकि हमें जी के बारे में निकालना है तो जनरली हमने क्या किया था, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और ये सारी चीज़ें दी होती थी और इसको हम निकालते थे। यहाँ पे जी इस साइड है, ठीक है, तो हम इस साइड ले जाते हैं और हम टाइम पीरियड को इधर ले आते हैं, क्योंकि हमें जी में डेल्टा जी बाई जी निकालना है, डेल्टा टी बाई टी दिया है, डेल्टा एल बाई एल दिया है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर कर लेते हैं इसका रूट हटाने के लिए, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी। सो जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? जी इक्वल्स टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई टी का स्क्वायर। सो डेल्टा जी बाई जी कितना हो जाएगा? डेल्टा एल बाई एल प्लस, मैंने बताया था नीचे भी पावर हो तो प्लस ही होगा, क्यों होगा पूरा समझाया है, डेल्टा टी बाई टी। तो डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1 बाई 20,
ओके। डेल्टा टी बाई टी कितना हो जाएगा, 1/90, 2 टाइम्स 1/90, और परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में ही हम जनरली बात करते हैं, ठीक है। तो ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 10/20, और इधर आ जाएगा 2 × 100/90, तो ये 45 हो गया, ये आ गया 0.5, ये वैल्यू 2 से थोड़ी बड़ी है, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 2.2 के आसपास आएगी, और ये फाइनली 2.7% के आसपास आएगा। अब इस क्वेश्चन में कैच क्या है, कैच के लिए हम अगले पन्ने पे चलते हैं, अगले पन्ने पे चलते हैं कि भाई कैच क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये है टाइम पीरियड, ओके, ये है टाइम पीरियड, ये है 2π√L/G, ओके। सपोज मैं इसी हिसाब से मतलब टाइम पीरियड को लिख रहा हूँ, डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ डेल्टा L/L प्लस हाफ डेल्टा G/G, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू डेल्टा L/L प्लस डेल्टा G/G, 2 डेल्टा टी बाई टी माइनस डेल्टा L/L इक्वल्स टू डेल्टा G/G। सपोज इससे वो इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने। अब हम पीछे चलते हैं, हमारा क्या वैल्यू आया था, देखो हमारा वैल्यू आया था डेल्टा G/G इक्वल टू डेल्टा L/L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T/T। यहाँ क्या आ गया, यहाँ डेल्टा L/L माइनस में आ गया, ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या है, हमें मान लो क्वेश्चन में दिया है कि इसमें एरर इतना है, इसमें भी एरर दिया है, ठीक है। अब ये दोनों एरर फिक्स है, ठीक। अब इसमें अगर ज़्यादा एरर है तो इन दोनों में ज़्यादा एरर होना होगा, ठीक है, और इन दोनों का एरर मिलके इसका एरर डिसाइड कर रहा है। बट जब आपको इस दोनों में से किसी को भी निकालना है ना, आप ऐसे माइनस नहीं कर सकते हो, एरर को माइनस नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस केस में क्या है कि इसका एरर दे दिया, इसका भी एरर दे दिया। अब इन दोनों को मेकअप करने के लिए इसका एरर जो है इन दोनों पे, मतलब जैसे उल्टा करके हमने दिखाया ना कि टी नीचे आ जा रहा है, जी ऊपर चला जा रहा है। जो ये फॉर्मूला है इसमें क्या दिख रहा है, जैसे हाँ ये वाला, ये जो फॉर्मूला है ये दिस वन, जी इक्वल्स टू L/T²। तो जी जो है ना वो L/T² पे डिपेंड कर रहा है, और हमने अभी ही बताया है कि नीचे भी कोई चीज़ रहती है तो एडिशन ही होता है। तो अगर इन दोनों में एरर है, ठीक है, इन दोनों में एरर है तो इसमें भी एरर ज़्यादा होना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर निकालने दिया मतलब वैल्यू नहीं दी है ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि मतलब हम ऐड करके ही ले सकते हैं, हम ऐसे न्यूमेरिक मतलब ये मैथमेटिकल अप्रोच नहीं ले सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते। मतलब सिंपल सी बात है कि एरर्स हमेशा ऐड ही होंगे, एरर्स में मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगेगा कि इधर पॉजिटिव था इधर आया तो माइनस हो गया, या इतना माथा पेची करने से अच्छा है कि जो भी वैल्यू जिस पे भी एरर निकालने के लिए दी हुई है ना, उसको ले जाओ LHS पे, उसको RHS पे मत रखो। इस सवाल में कैच क्या है ना, सपोज हम टाइम पीरियड को लेते हैं 2π, जो वैल्यू दी थी हमारी L/G, तो डेल्टा T/T इक्वल्स टू कितना हो जाता है, हाफ डेल्टा L/L प्लस हाफ डेल्टा G/G, और डेल्टा
टी बाई टी क्या है, मतलब इनटू कर दिया हम, मान लो डेल्टा जी बाई जी से हमें मतलब है ना, तो डेल्टा टी बाई टी डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा जी बाई जी। अब ये डेल्टा एल बाई एल इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो फॉर्मूला था, हमारे फॉर्मूला में क्या आया था, हमारे फॉर्मूला में प्लस ही आया था दोनों में, और इसी से हमने वैल्यू निकाली थी। तो अब ये कैसे हो रहा है भाई, दोनों गड़बड़ सरबड़ कैसे हो जा रहे हैं। तो देखो एक बात समझो, जैसे देखो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई√L/G है, ठीक है। ये बढ़ेगा तो इन दोनों को भी बढ़ना ही है, ठीक है। मतलब एरर बोल रहा हूँ, इसमें ज़्यादा एरर है तो दोनों में एरर होगा, कि भाई ऊपर भी ज़्यादा एरर हो गया, नीचे भी ज़्यादा एरर हो गया, तो ओवरऑल ज़्यादा ही एरर हुआ। तो दोनों का एडिशन हम कर रहे थे डिस्पाइट कि ये नीचे था, ठीक है। अब देखो हमें इसमें एरर दे दिया, इसमें दे दिया, इसमें पूछा। अब होने को क्या हो सकता है कि ये जो टाइम पीरियड था ये 2 के जगह सपोज 2.02 हो गया, ठीक है, 2.02 हो गया। और ये लेंथ 1 मीटर के जगह 1.1 हो गया, या 1.01 रख लो 2 मिनट के लिए, या जो भी है ना। मतलब कहने का मतलब है इधर भी वैल्यू बढ़ गई और ऊपर में भी बढ़ गई, ठीक है। तो जी में ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं चाहिए होगा। चलो इसका मान लो 0.2 बढ़ा है, इसका तो 0.1 ही बढ़ रहा है, और ये मल्टीप्लाई होके जो भी बढ़ेगा तो जी थोड़ा सा मतलब अगर घटा 0.99 हो गया या जो भी, तो वो डिपेंड करेगा कि ये जैसे 1.02 हो जाएगा ना, तो ये और 1 के करीब आ जाएगा, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं तो इसमें एरर कम हो जाएगा, सपोज 0.999 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, कि ये 2.02 है और ये मतलब जितना इसके करीब जा रहा है, ठीक है। बट सपोज 2 के जगह टाइम पीरियड जो है 2 के जगह टाइम पीरियड की वैल्यू 1.98 या 2.02 ही है, ठीक है, 2.02 ही है। और ये जो लेंथ का एरर है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हम तो प्लस माइनस दोनों लेके चलते थे ना। और ये लेंथ की वैल्यू 0.99 आ गई 1 के जगह, ठीक है, या 0.98 आ गई, या 0.97 आ गई। तो जितना ही ये 1 से दूर जा रहा है उतना ही ये और घटते जा रहा है। मतलब 1 पे हो सकता था ये 2 वैल्यू देता, मतलब देगा नहीं, मैं एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूँ, बट सपोज 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा था, लेकिन ये जितना घटेगा उतना इससे दूर जा रहा है। तो ये जो नीचे वाला टर्म है इसमें एरर बढ़ाना होगा। कैसे, जैसे ये छोटा हो गया ना, तो नीचे वाले को भी छोटा होना होगा, तो ये जितना छोटा हो रहा होगा उतना ज़्यादा इसको छोटा होना होगा। तो देखा जाए तो दो चीज़ों पे इसके एरर डिपेंड करेगी। ये जो जी की एरर है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, इसका एरर और इसका एरर। और हम जब माइनस भी कर रहे थे ना, तो मैंने एक बात बताई थी, मतलब पूरा अगर लास्ट तक किसी ने वीडियो देखी हो, कि हम वर्स्ट केस लेके चलते हैं एरर्स का, कि घटिया से घटिया इतना एरर आ सकता है। तो हम वर्स्ट केस क्या ले सकते हैं कि डेल्टा जी बाई जी जो है ना, वो डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी है। होने को ये माइनस भी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि ये जो डेल्टा एल बाई एल है वो इसके एरर को कुछ मेकअप कर रहा है, तो इसमें उतना एरर अब नहीं चाहिए। बट हम वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि भाई इसमें 2% एरर था, इसमें भी 1% था। अब 1% कैसा था, तो हो सकता है 2% बढ़ा ही था, ये भी 1% बढ़ा था, तो इसको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट ये भी हो सकता है कि 2% ये बढ़ गया था, ये 1% घट गया, इस बेचारे को और मेहनत करनी पड़ी, 3% बदलना पड़ा, तब जाके फाइनल वैल्यू 2% बदली। सो बेसिकली ये तो फील की बात है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन से सीख यही मिलती है कि जिसमें भी एरर निकालना है ना, उसको LHS पे ले जाओ और फिर जाकर जो भी फॉर्मूला है उसमें एरर निकालो। ऐसे नहीं करना कि उसको RHS में रख के और मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर और अच्छे से समझाऊँ एक वैल्यू लेकर, तो जैसे टाइम पीरियड है, ठीक है, इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ओके,
सम कांस्टेंट इनटू रूट ओवर एल बाई जी है। कांस्टेंट को हम थोड़ी देर के लिए साइड कर लेते हैं, जो भी है। तो g इक्वल्स टू कितना हो रहा है, एल बाई टी स्क्वायर। ओके, सो हमें l का पता है, हमें t का पता है। अब हम क्यों दोनों के एरर को ऐड कर रहे थे, तो सपोज कि g की वैल्यू आनी चाहिए 2, ठीक है, 2 आनी चाहिए। l की वैल्यू है 1, t की वैल्यू है 0.25 या 0.5 ले लो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो l बाई टी स्क्वायर करने पे क्या हो रहा है, g इक्वल टू एल बाई टी स्क्वायर करने पे 1 बाई 0.25 इक्वल्स टू 4 हो जा रहा है। ओके, अब l जो है ना, इसकी एक्यूरेट वैल्यू ही 1 थी, ठीक है। अब सपोज l में एरर आ गया, 0.99 हो गया, t का एरर फिक्स है, ओके, क्योंकि t का साइन हम ऐसे भी नहीं देख रहे, t का साइन तो कांस्टेंट ही था। ये 4 से कम आ गई वैल्यू, 4 से कम आई तो 2 के और करीब गई, तो यानी l में एरर बढ़ा तो g में एरर क्या हुआ, घट गया। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि डेल्टा जी जो बाई जी जो है ना, वो डेल्टा टी बाई टी 2 टाइम्स माइनस डेल्टा एल बाई एल होगा, यहाँ से यही लग रहा है। बट सपोज एल में यही एरर 1% का ऐसा आया कि 1.01 हो गया एल, और टाइम हम वही ले लिए 0.25 ही है। अब ये वैल्यू 4 से बड़ी आ गई, 4 से बड़ी आ गई, तो जो ये इनिशियल केस था 4 वाला, इसमें एरर 2 का था, 50% एरर था, अब 4 से ज़्यादा हो गया तो एरर और बढ़ गया। तो इस बार क्या हुआ, डेल्टा जी बाई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई एल के है, तो इस बार से हमको लगेगा कि भाई एडिशन कर दो। और हम क्या करते हैं, कभी भी एरर का स्टडी कर रहे होते हैं तो हम वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि भाई बुरे से बुरा दिन है तो ऐसा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था ना कि 2 चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही है तो भी एरर ऐड क्यों होता है, वही बात है। तो हम एरर का वर्स्ट केस लेके चल रहे होते हैं हमेशा, इसलिए एरर हमेशा ऐड ही होगा। एरर में ज्योमेट्री नहीं लगेगी, मैथ्स नहीं लगेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं करना है कि हाँ जिसमें भी एरर निकालना है उसको एलएचएस में ले जाओ और चुपचाप फिर जाकर ऑपरेशन करो, वरना कंफ्यूज होते रहो।